हेलो एवरीवन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा 24/7 आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे भाई 1 अप्रैल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। ओके, एक नए महीने की शुरुआत। और आज दिन भी एक खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज रिजल्ट आने वाला है आप लोगों का आईबीपीएस का। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि जनवरी को और अप्रैल को हम लोग हमेशा वेट करते हैं, आज बहुत सारी उम्मीदें भी टूटने जा रही हैं मेरे भाई। और बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में एक ऐसा पल आएगा जब जिस जितने उन्होंने प्रयास किए होंगे वो आपको परिणाम के तौर पे बेहतर बनते हुए देखेंगे। तो लाइफ में देखो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वही हेड एंड टेल। ठीक है, तो कभी हेड आता है तो कभी टेल आता है। बस हमें ये समझने की जरूरत होती है कि अपना भी वक्त आएगा, हम अपने प्रयास बेहतर कर सकते हैं। और जो भी परिणाम रहेगा उसको हम स्वीकार करेंगे, जो भी कमियां होंगी उसके आधार पर फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आज तो टाइम पे आ जाते क्यों बेटा, आज कैसे टाइम पे आ जाते? आपको रोटी खानी है, मुझे रोटी बनानी है, फिर खिलानी है, समय तो लगता है। ठीक है, टाइम देखो सर, थोड़ा टाइम लगेगा बेटा। 10 अप्रैल 12 अप्रैल तक मेरे 24 घंटे भी इतने ओवरलोडेड है कि मुझे पता है कैसे मैनेज करने। तो थोड़ा मैनेज करो आप लोग भी। ठीक है, या तो आप ये बोल दो कि नहीं सर, पूरे दिन में 24 घंटे में एक क्लास लो, फिर उसके अलावा और कुछ नहीं करना। कोई दिक्कत नहीं है, मजेदार क्लास होगी मेरे भाई। ठीक है, एक ही में सब कुछ झोंक देंगे। लेकिन आपको 4 क्लासेस लेनी है तो आपको मैनेज करना पड़ेगा ना, फिर कंटेंट बनाना भी है। ठीक है, फिर आप भी वो सर इंग्लिश में भी लेकर आओ, हिंदी में भी लेकर आओ, सर बोल्ड करके भी लाओ, हाईलाइट करके भी लेकर आओ, सर एक एक चीज को बड़े सिंपल वे में भी समझाओ, फिर आपको सारे टिक भी चाहिए। ठीक है, तो आज तो ज्ञान मत दो, पहला दिन है, कल ज्ञान दे लेना। आज मेरा ज्ञान ले लो। द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल, नॉट ऑन ऑब्स्टेकल। ओके, तो ऑब्स्टेकल पे फोकस मत करो। चीजें, परिस्थितियां, स्थितियां बदलती रहती हैं। ठीक है, परिणाम आपको अपनी तरफ लेकर चलना है तो फोकस गोल पे करना है आपको। ओके, लाइफ ऐसा नहीं है कि इजी होने वाली है। हर दिन आपकी लाइफ में एक चैलेंज है, कभी मेंटल है तो कभी फिजिकल है तो कभी फाइनेंशियल है। चैलेंज आएगा। मेजर यहाँ पर देखें तो फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत लोगों की लाइफ में है, तो उस चीज को एक ही तरीके से आप बेहतर कर सकते हो, गोल पे फोकस करके, हर दिन बेहतर करके। आज से बेहतर कल करना है, इस पे काम करके। ओके, चलो बाकी स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सिर्फ अब न्यूज न्यूज कवर करेंगे। ओके, मतलब बोल कैसे देते हैं, मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि सर टाइम तो देख लो। या तो मेरा शेड्यूल नहीं पता, या तो आप नए हो। अगर मेरे साथ डेली जुड़ रहे हो तो निश्चित तौर पे आपको पूरा शेड्यूल पता होगा। और अगर नए हो मेरे भाई तो फिर तो कुछ कहने की बात नहीं है, 3 दिन जुड़ो तब पता चलेगा। ठीक है, मामला कंटेंट नो, सारी चीजें टाइम वाइम के चक्कर में मत लोड लिया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो सेंटर ने अभी आईएफएस ऑफिसर है निधि तिवारी, इनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ओके, अपॉइंट किया। नहीं, ये प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुई है। ठीक है, ठीक है, प्राइवेट सेक्रेटरी। तो गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ निधि तिवारी एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये डेप्यूटी सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रही थी पीएमओ में सिंस 2022। ओके, 2022 से मेरे भाई। और अब आप यहाँ पर इनका अपॉइंटमेंट देख सकते हैं। ओके, अर्लियर शी वाज द अंडर सेक्रेटरी, ये डिजार्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स डिवीजन में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के उसमें अंडर सेक्रेटरी के तौर पर भी काम करी है। अभी कुछ एक नाम में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पर शक्तिकांत दास साहब का। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले शक्तिकांत दास साहब है, उनको भी कुछ अपॉइंट किया गया था। शक्तिकांत दास साहब, इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। ओके, इवन ये सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं, सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी। जो फर्स्ट है वो है अभी पीके मिश्रा, पीके मिश्रा साहब। इवन दास साहब ओवरऑल 14th प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं टू पीएम ऑफ इंडिया। दास साहब की बात करें तो ये 25th
गवर्नर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ओके, 25th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक समिट अटेंड करने के लिए जा रहे हैं और ये समिट का नाम है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जावी कहां पर रहे हैं मेरे भाई? थाईलैंड में। ओके, ये जो समिट होगा इसका ये छठा संस्करण रहने वाला है। ये बेसिकली बिम्स्टेक क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का। अब इसमें जो देश आते हैं उन देशों में है बांग्लादेश, भूटान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ओके, ये इसका भाग है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है ये। तो 6 समिट है, ये तो याद रखना आपको। छठा समिट है, हेड्स ऑफ स्टेट का है, देश के लीडर्स का। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका फुल नेम है। और ये जो समिट है ये थाईलैंड के बैंकॉक में है। इसकी जो समिट है वो थीम है वो है समिट टू प्रॉस्पेरस रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। समिट इज प्रॉस्पेरस, थीम ऑफ समिट इज प्रॉस्पेरस रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। मोदी जी थाईलैंड के लिए निकल रहे हैं ऑन 3rd of अप्रैल। ये बिम्स्टेक समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, बिम्स्टेक में 7 कंट्रीज है और ये कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। डन। बांग्लादेश का जो हेडक्वार्टर है इसको सेक्रेटरीट बोलते हैं हम लोग बिम्स्टेक का, वो बांग्लादेश के ढाका में है। ओके, बांग्लादेश के ढाका में। और क्या याद रख सकते हैं? इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? एस्टैब्लिशमेंट मेरे भाई तो ये हुआ था आपका 6 जून 1997 को, 6 जून 1997 को। ओके, 6 जून 1997। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एक सहकार टैक्सी लेकर आ रहा है। सहकार टैक्सी, जैसे ओला है, जैसे उबर है, उसकी तर्ज पे सहकार टैक्सी लेकर आ रहा है। ये एक बड़ा कमीशन अपने पास रखते हैं, ठीक है, बड़ा अमाउंट अपने पास रखते हैं, कमीशन के तौर पे ड्राइवर्स को देते हैं। सरकार कह रही है हम यहाँ ड्राइवर्स को बढ़िया देंगे, तो गवर्नमेंट यहाँ सहकार टैक्सी एक कोऑपरेटिव बेस्ड सर्विस लेकर आ रही है। एक राइड हेलिंग सर्विस जैसे मॉडल नहीं है, उबर है, ओला है, ठीक है, उसी की तर्ज पे यहाँ पर सहकार टैक्सी सर्विस आ रही है। और ये अमित शाह साहब ने अनाउंसमेंट किया। अमित शाह अपने होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर है मेरे भाई, ठीक है। और ये जो इनिशिएटिव है ये सहकार से समृद्धि, जो प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेटिव है इनिशिएटिव है, उसके अनुरूप है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टैक्सी का नाम क्या, टैक्सी सर्विस का नाम क्या है? सहकार। ओके, नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने एक जूविन लॉन्च किया है। जूविन, अब ये जूविन क्या है मेरे भाई जो सरकार ने लॉन्च किया है? जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट भाई। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो काफी सारा डेटा मेरे को इसके बारे में मिला था। जूविन गवर्नमेंट पोर्टल है। ये बेसिकली जो एंटी रेबीज है एंड एंटी स्नेक जो वेनम है इनके स्टॉक को मॉनिटर करेगा।
अभी स्नैक रिलेटेड तो कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने एक न्यूज भी पढ़ी थी। एंटी रेबीज और एंटी स्नैक वेनम जो स्टॉक्स है उसको मॉनिटर करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया, इसका नाम है जूविन। बात समझ में आ रही है? अ डिजिटल सॉल्यूशन फॉर जोनोसिस प्रिवेंशन। ओके, अ डिजिटल सॉल्यूशन ऑफ जोनोसिस प्रिवेंशन। आई होप मेरे भाई क्लियर होगा। चलो, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस, भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसका नाम है जूविन। डिजाइन किया गया है क्या ट्रैक करने के लिए, टू ट्रैक एंड मैनेज रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन एंड एंटी स्नेक वेनम अक्रॉस द कंट्री। तो सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जूविन पेश किया है जिसे देश भर में एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी स्नेक जो वेनम है उसकी वास्तविक समय की उपलब्धता, रियल टाइम उसके स्टॉक्स कितना अवेलेबल है इसकी उपलब्धता को ट्रैक करने और प्रतिबंधित करने के लिए कि डिजाइन किया गया है। बात समझ में आ रही है? मैनेज करने के लिए, मेरे प्रबंधित करने के लिए ये डिजाइन किया गया है। अब ये जो कोविन रहा था, यूविन पोर्टल प्लेटफॉर्म रहा था, सिमिलर वैसा ही है कि जूविन एक सेंट्रलाइज्ड डेटा प्लेटफॉर्म है, इवन कोलैबोरेशन है अमंग दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, म्युनिसिपल अथॉरिटीज एंड वेटरनिटी सर्विसेज। ये सब बातें, पहला वाला पैराग्राफ आप याद रखिए, इसका पर्पस क्या है आगे। जूविन यूनियन जो हेल्थ मिनिस्ट्री का एक ब्रॉडर इनिशिएटिव है रेबीज एंड स्नेक बाइट को रोकना मेरे भाई, ठीक है। अब ये रेबीज जो सर्पदंश है उससे निपटने के लिए जो सरकार के इनिशिएटिव्स हैं उसका एक भाग है, उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। पोर्टल को डेवलप किया है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने, ये लाइन जरूर याद रखना मेरे भाई, एनसीडीसी के द्वारा इस पोर्टल को बनाया गया। टेक्निकल सपोर्ट जो लिया उन्होंने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से लिया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से टेक्निकल सपोर्ट लिया है। लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ने एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट एंड वोनेमिंग लॉन्च किया था। इसका उन्होंने उद्देश्य रखा है कि जो स्नेक बाइट रिलेटेड डिसेबिलिटीज है और जो डेथ है मेरे भाई उनको 2030 तक यहां पर रोकना है थ्रू द वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ दृष्टिकोण के माध्यम से 2030 तक सर्पदंश से संबंधित विकलांगता और मृत्यु को आधा करना यहां पर उद्देश्य रखा है मेरे भाई। ये सरकार ने इनिशिएटिव लॉन्च किया था, नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट एंड वॉर्मिंग। ओके, अब ये जो NAPSC है इसके अनुसार इंडिया की बात करें तो ये कहते हैं कि 4 मिलियन जो स्नेक बाइट्स एनुअली देखने को मिल रही हैं उसमें से कह रहे हैं कि 3 से 4 मिलियन सांप काटने की घटनाएं होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में लगभग 50,000 डेथ देखने को मिलती है भाई, 50,000 डेथ। आपको सोचिए 50,000 डेथ देखने को मिल रही है। ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबल स्नेक बाइट मोर्टेलिटी रेट है उसका आधा यहीं पर ही है, जो वैश्विक सर्पदंश मृत्यु दर का आधा हिस्सा ही है। 50,000 मौतें होती हैं भारत में सालाना, अनुमानित 3 से 4 मिलियन सांप काटने की घटनाएं होती है। इतनी घटनाओं में इतने लोग मर जाते हैं, है कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट पोर्टल भाई बनाया किसने है, इसका पर्पस क्या है, किसके लिए पोर्टल बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, किसके सपोर्ट से, टेक्निकल सपोर्ट से बनाया गया है, ठीक है। प्लस मेरे भाई इसका इसमें टारगेट क्या क्या है ये सब याद रखना है। ये कहते हैं जूविन के अलावा NCDC और UNDP इंडिया ने एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन भी लॉन्च की थी लास्ट ईयर 5 पायलट स्टेट में मेरे भाई। 15400 सर्विस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन गाइडेंस ऑन रेबीज एंड स्नेक बाइट ट्रीटमेंट। ये जो अभी ये जो इंफॉर्मेशन और गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम है ये इस हेल्पलाइन के माध्यम से भी हो रहा है, 15400 के माध्यम से भी हो रहा है। समझ रहे हो बच्चों? डन। इंडियन काउंसिलेट जनरल इन जाफना लॉन्चेस हिंदी लैंग्वेज कोर्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ, नाम देखिए, बाबूनिया। ओके, बाबूनिया। तो काउंसिलेट जनरल ऑफ इंडिया इन जाफना लॉन्च हिंदी लैंग्वेज कोर्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ बाबूनिया, ठीक है। जो इंडियन काउंसिलेट जनरल है साई मुरली, उनके द्वारा, वाइस चांसलर जो है उनके द्वारा इसको कोर्स को लॉन्च किया गया था। आप बस इतना याद रखिए कि हिंदी लैंग्वेज कोर्स लॉन्च किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ बाबूनिया में। ओके, कहां पर? इन जाफना, काउंसिलेट जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई, रेनॉल्ट कह रहा है कि भाई निसान में जो 51% हिस्सेदारी है वो हम एक्वायर करेंगे। रेनॉल्ट कह रहा है कि जो निसान में हमारी 51% हिस्सेदारी है, सिंपल शब्दों में मतलब रेनॉल्ट कह रहा है कि हम जो रिमेनिंग 51% हिस्सेदारी है, इस शब्द पे गौर फरमाइएगा। ऑटोमोबाइल कंपनी है रेनॉल्ट,
और ये रिमेनिंग बचा हुआ 51% हिस्सेदारी ले रहा है रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव इंडिया में। बात समझ में आ रही मेरे भाई? ओके, चलिए। रेनॉल्ट ग्रुप वुड एक्वायर रिमेनिंग 51% स्टेक इन रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। करंटली जो निसान मोटर कॉर्प्स के पास है, निसान मोटर के पास है। ठीक है, आपके लिए एक छोटा सवाल छोड़ रहा हूं। रेनॉल्ट और निसान, इनकी आपको कंट्री मेरे को बतानी है। क्या कोई जापानीज कंपनी है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मेरे भाई कि रेनॉल्ट कहाँ की कंपनी है, निशान कहाँ की कंपनी है। अब आपको सर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है? आता है भाई। ये पूछा गया था किया कहाँ की कंपनी है, पहली बार नहीं है ये। एक कंपनी है मेरे दोस्त फोर्ड, उसके बारे में क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बन रहे हैं। फलानी फलानी कंपनी किस देश की है, फलानी फलानी कंपनी का नेचर क्या है। एक बार एक संस्था के ब्रांड एम्बेसडर बने थे तो उसका नेचर पूछ लिया था। ठीक है, चलो मैं ही बताऊं। रेनॉल्ट फ्रेंच है, ठीक है। निसान आपकी जापानीज है। बस एक बार क्रॉस चेक कर लेना मैं करेक्ट हूं कि नहीं हूं। करेक्ट हूं तो यस, नहीं हूं तो मेरे भाई जो बता देना। ठीक है, नेक्स्ट। आदित्य बिरला फाइनेंस इज मर्ज विद पेरेंट आदित्य बिरला कैपिटल। तो मेरे भाई आदित्य बिरला फाइनेंस अब किसका हुआ? ABC का हुआ। ओके, ABF अब ABC के साथ जुड़ गया है। नेक्स्ट, अमलगमेशन ऑफ आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड। आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, देखो भाई ये जो एक सवाल आ रहा है ना कि कितने दिन का करंट अफेयर्स पढ़े, कोई एग्जामिनर ने डेट नहीं फिक्स कर रखी है कि इतने दिन पहले तक का करंट अफेयर्स पढ़े मेरे भाई। तो अंजलि कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे के सेशन से बेटा, रोज 1 घंटे का सेशन अगर लगातार देख लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 4 5 ज्ञानी जरूर आपको ज्ञान देंगे। 15 दिन पहले करंट अफेयर्स छोड़ दो, इतने दिन पहले छोड़ दो, बस उनसे लिखित में ले लेना कि सर लिखित में दे दो। ये वाली बात बोलने से काम नहीं चलेगा, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। आप डिजिटल युग में जी रहे हो, कब कहां से कितने दिन का करंट अफेयर्स पूछ ले। इवन स्टिल आई डोंट नो। 5 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स आया है तो क्या 5 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स करना है? 5 घंटे पहले का आ गया फिर तो इतना तो आप भी नहीं, कुछ के लिए तो आप भी रहो तैयार कि भैया चलो ठीक है इतना नहीं हम कर पाएंगे, बट एटलीस्ट 1 दिन पहले तक के करंट अफेयर्स करने में दिक्कत क्या हो रही है? 1 घंटा देने में क्या दिक्कत आ रही है? IBPS PO SBI PO में 5 दिन पहले तक के करंट अफेयर्स आए थे। अमलगमेशन हुआ है, मर्जर हुआ है आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड का अपनी पेरेंट आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के साथ। ये डेट जरूर याद रखना, 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हुआ है। ओके, अब ये कहते हैं कि ये जो ABCL है, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड है, अब ये कोर इन्वेस्ट कंपनी से, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक NBFC में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में। ओके, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में मेरे भाई। सर NIACL असिस्टेंट में 5 दिन पहले तक का आया था। मैं बोल तो रहा हूं एक्चुअल में यूट्यूब पर ना मेरे भाई, देखो अब जवान है मेरे दोस्त, चलाने में कोई खर्च तो होता नहीं है, तो लोग आएंगे। एक तो मैं बहुत बड़े मास्टर है, उनका नाम नहीं लूंगा, ठीक है भाई, काफी उनसे बातचीत होती थी। ठीक है, वो एक साहब बोलते हैं कि जनरल अवेयरनेस इज अनप्रिडिक्टेबल, आप जनरल अवेयरनेस पे फोकस मत करिए। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं? कह रहे मैथ्स पे फोकस करिए, रीजनिंग, हाँ मैथ्स पे फोकस करिए मैथ्स आपको नंबर ज्यादा दिला देगी, या रीजनिंग वाला पता नहीं क्या है उन्होंने, मैंने 1 साल पुरानी वीडियो थी मैं देख रहा था। मैंने कहा यार देखो न्यूट्रल सलाह दो, हमें पता भी है आपको भी सब चीजें मैनेज करनी है, बट न्यूट्रल सलाह दो, बच्चों को ऐसी सलाह दो जिससे बच्चों का भला हो, ना कि आप सिर्फ आप अपने भले की बात कर रहे हो। ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कहता हूं हर एक सब्जेक्ट को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। मैथ्स में पेपर का लेवल इतना टफ आ जाए, अभी आया था पिछला पेपर कौन सा रहा था मेरे दोस्त, SBI PO का प्रीलिम्स रहा था, प्रीलिम्स, वहां मैथ ने मेरे दोस्त रुलाया था। तब क्या करते, सिर्फ मैथ्स करके चले जाते तो, और इंग्लिश रीजनिंग नहीं करते तो आपको इक्वली यहां पर हर सब्जेक्ट को मेरे दोस्त इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, हर सब्जेक्ट को। आप गाड़ी के ना सिर्फ 2 पहियों के बेसिस पे नहीं चल सकते, आपको यहाँ पर चारों पहियों में बराबर हवा रखनी पड़ेगी, चारों पहिए प्रॉपर रखने पड़ेंगे। और जो ये नालायकी करते हैं ना कि वो सिर्फ 3 के आधार पर चलते, एक को छोड़ देते हैं, किसी भी एक को, चाहे इंग्लिश को छोड़ो मैथ्स को छोड़ो, फिर वो डगमगाते रहते हैं। कौन बोला सर? यहाँ के नहीं है, बाहर के हैं, बाहर के हैं।
यहाँ के नहीं है। ठीक है, तो एबीएफएल होली ओन्ड एनबीएफसी सब्सिडरी एबीसीएल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एबीसीएल अप्रूव किए हैं यहाँ पर दोनों अपॉइंटमेंट। और याद रख सकते हैं कि जो अमलगमेटेड एंटिटी, नहीं अमलगमेटेड एंटिटी है मेरे भाई, ठीक है, उसमें यहाँ पर जो ये विशाखा मुले है उनको एमडी एंड सीईओ बनाया गया था। ठीक है, एमडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एबीसीएल अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ विशाखा मुल्ले एज अ एमडी and CEO, and Rakesh Singh as a Executive Director and CEO NBFC। तो CEO क्या करेंगे, बनाते टाइम नहीं दिमाग लगाया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एबीसीएल अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ विशाखा मुल्ले एज एमडी एंड सीईओ एंड राकेश सिंह एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ अमलगमेटेड एंटिटी। इसको एक बार और चेक कर लूंगा मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मियामी ओपन, कल हम लोगों ने वीमेन सिंगल टाइटल देखा था, आप देखेंगे यहां पर मैन सिंगल टाइटल इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोवाक जोकोविच को हराया था। ठीक है, नोवाक जोकोविच को। तो ये जो जैकब मेंसिस है, मेंसिक मेंसिक, इन्होंने मेरे दोस्त नोवाक जोकोविच को हराकर फाइनल जीता है, नोवाक जोकोविक को हराकर। तो मियामी ओपन टेनिस जैकोव मेंसिक ने जीता है, नोवाक जोकोविक को हराया, उनका 100वां टूर लेवल टाइटल जीतने का उन्होंने सपना चकनाचूर कर दिया। 19 साल के हैं, सेज रिपब्लिक से हैं, 6 बार के मियामी ओपन चैंपियन को उन्होंने हरा दिया है मैन सिंगल फाइनल में फ्लोरिडा में। मैंसिक की बात करते हैं तो ये सेकंड यंगेस्ट चैंपियन है इस टूर्नामेंट को जीतने वाले कार्लोस अल्काराज के बाद। कार्लोस अल्काराज 18 वर्ष के थे, 2022 में उन्होंने ट्रॉफी उठाई थी। मैंसिक ये फर्स्ट सेल्स प्लेयर भी हैं जिन्होंने एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट जीता है। थॉमस के बाद मेरे भाई, थॉमस ने लास्ट जीता था 2005 में, फर्स्ट सेल्स प्लेयर है। सर्कल कराऊंगा एटीएम वाली न्यूज, दोनों न्यूज तो बहुत आ रखी है बट वो ये कंपाइल करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो कल आ रहा, आज थोड़ा समय निकालूंगा, कल मैं न्यूज लेकर आऊंगा, कल न्यूज पे थोड़ा खेलेंगे क्योंकि 10 दिन बड़े क्रूशियल रहेंगे। तो इसमें अप्रैल की एक भी न्यूज को आगे के लिए नहीं छोड़ना है, तो सेम डे ही मेरे दोस्त निकालनी पड़ेंगी सारी न्यूज। ये भी आज ही की आपकी सेम डे की न्यूज है, तो ऐसे ऐसे कोशिश करेंगे कि आने वाले 7-8 दिन बिल्कुल लोडेड रहेंगे, तो उसके लिए तैयार रहना आप। बिहार मेंस हॉकी हीरो एशिया कप 2025 होस्ट करने जा रहा है, इंपॉर्टेंट इवेंट है। ठीक है, 12th एडिशन है इसका, ये 12वां संस्करण है। 8 टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगी जिसमें साउथ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, ये कंट्रीज भी हॉकी प्लेइंग जो कंट्रीज हैं एशिया की वो पार्टिसिपेट करेंगे, टॉप हॉकी प्लेइंग। तो सिंपल शब्द में बोले तो बिहार मेंस हॉकी हीरो एशिया कप 2023 होस्ट करने जा रहा है विद सपोर्ट ऑफ हॉकी इंडिया। 12th एडिशन होगा इस एशिया कप का, 8 टीम इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। निहाल सरीन की बात करते तो इन्होंने 2025 का ताशकंद ओपन एग्जामोव मेमोरियल टाइटल अपने नाम किया है। ओके, तो मेरे दोस्त निहाल सरीन की बात करते हैं, 2025 का ताशकंद ओपन एग्जामोव मेमोरियल टाइटल जीता है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। इंडियन ग्रैंड मास्टर has secured द टाइटल विद अनबीटन स्कोर ऑफ 8 आउट ऑफ 10। नाइस, ठीक है, 8 प्लेयर्स रेटेड अब, ये छोड़िए, आप इतना याद रखिए, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 2025 का ताशकंद ओपन एग्जामोव मेमोरियल टाइटल इन्होंने अपने नाम किया, इनका नाम है निहाल सरीन। ओके, निहाल सरीन, क्लियर है दोस्त। और यहां से क्या कनेक्ट कर सकते हैं, अब यहां से ये कनेक्ट कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज उठा लो, रिसेंटली जो भी स्पोर्ट्स में हुआ है, लगाइए दिमाग मेरे भाई, क्या क्या स्पोर्ट्स में रहा है अभी। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड 150th एनिवर्सरी मना रहे हैं, किस चीज की, फर्स्ट एवर टेस्ट मैच की। ओके, फर्स्ट एवर टेस्ट मैच की, फर्स्ट एवर टेस्ट मैच रहा था आपका 1877 में, और इस टेस्ट मैच को होस्ट किया था MCG ने, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ने। तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 2027 में इसकी 150वीं एनिवर्सरी होगी जो कि सेलिब्रेट की जाएगी। ओके, अभी एक बैडमिंटन प्लेयर है
जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, रिटायरमेंट, क्या नाम है मेरे भाई इनका? बी सुमित रेड्डी। ओके, इंडिया से डबल बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने की ये रिटायरमेंट लिया है मेरे दोस्त। एक खिलाड़ी है जिन्होंने की फुटबॉल से रिटायरमेंट लेकर वापसी कर ली है, वो है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री, ठीक है, रिवर्स किया इन्होंने अपना रिटायरमेंट का डिसीजन। अभी एक खिलाड़ी है जिन्होंने ओडीआई से रिटायरमेंट लिया है, ये बांग्लादेश के हैं। ओके, इनका नाम है मुशफिकुर रहीम। ओके, मुशफिकुर रहीम। सेम ओडीआई से एक और खिलाड़ी ने रिटायरमेंट लिया था, वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, वो थे स्टीव स्मिथ मेरे भाई। ओके, स्टीव स्मिथ, क्लियर है? और क्या दिमाग लगा सकते हैं मेरे दोस्त? चलिए इतना ही लगा लेते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। इंडिया यूएस के बीच में एक डिफेंस एक्सरसाइज शुरू हुई है। ओके, वैसे यूएस और इंडिया के बीच में तमाम एक्सरसाइज होती हैं, डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं। अभी जो एक्सरसाइज शुरू हुई है उसका नाम है टाइगर त्रम। ओके, और युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर त्रम भी एक्सरसाइज है भारत की इसके साथ। जैसा हमें पता है कि अभी भारत म्यांमार को सपोर्ट कर रहा है, असिस्ट कर रहा है ऑपरेशन ब्रह्मा के माध्यम से। ओके, अब इंडिया और यूएस इसी के साथ पैरेलल एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं टाइगर त्रम, उसका चौथा संस्करण होगा। एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। ओके, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। ये जो पूर्वी समुद्र तट है वहां पर होगा ये एक्सरसाइज, ईस्टर्न सी बोर्ड पर। अब 4 नेवी की शिप है भारत की, एक है आईएनएस जलाश्वा, ओके, आईएनएस घड़ियाल, आईएनएस शक्ति, आईएनएस मुंबई, ये इस एक्सरसाइज, ये इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। P8I लॉन्ग रेंज जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है ये पार्टिसिपेट करेगा। आर्मी का जो 91 इन्फेंट्री ब्रिगेड है, 12 मैकेनाइज इन्फेंट्री बटालियन है, वो पार्टिसिपेट करेगी। C130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रहेगा, MI-17 हेलीकॉप्टर, रैपिड एक्शन मेडिकल टीम, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके 2 फेज होंगे, एक हार्बर फेज होगा जिसमें ट्रेनिंग वगैरह रहेगी, स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह रहेंगे, ये आपका विशाखापट्टनम में रहेगा। जबकि जो सी फेज होगा, जो मेन फेज होगा जहां पर की एक्सरसाइज होगी मेरे दोस्त, वो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में रहेगा। आंध्र प्रदेश काकीनाडा यहां पर रहेगा। ओके, अब इसके अलावा और क्या याद रख सकते हैं? अभी इंडिया और रशिया के बीच में भी एक एक्सरसाइज होने जा रही है, और इसका जो एक्सरसाइज का नाम है उसका नाम है इंदिरा। क्या नाम है मेरे भाई? इंदिरा। बात समझ में आ रही है? ये जो एक्सरसाइज है इसका एडिशन कौन सा है? 14th है। तो 14th एडिशन ऑफ इंडिया रशिया बायलेटरल लेवल एक्सरसाइज इंदिरा, ये आपकी कहां पर शुरू हुई है? चेन्नई। कहां पर मेरे भाई? चेन्नई। ओके, अब इंडियन नेवी की जो शिप है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है उनका नाम क्या है? उसमें एक का नाम है राणा, एक का नाम है कुथार, ठीक है, और किसी को याद इसके अलावा मेरे दोस्त? हाँ, एक पेट्रोल मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P8I। ओके, ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही दोस्त? एक एक्सरसाइज भारत की किर्गिस्तान के साथ भी हुई थी, किर्गिस्तान के साथ। इस एक्सरसाइज का नाम है खंजर। खंजर, खंजर का जो एडिशन रहा था वो 12th रहा था, 12वां संस्करण रहा था। ठीक है, ये किर्गिस्तान में रही थी, किर्गिस्तान में ये एक्सरसाइज रही थी भारत की तरफ से, जिस इंडियन आर्मी के कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया था, तो वो थी पैराशूट रेजिमेंट मेरे दोस्त, पैराशूट रेजिमेंट। ओके, स्पेशल फोर्स पैराशूट रेजिमेंट। इसके अलावा एक एक्सरसाइज और रही थी, इसका नाम है डेजर्ट हट। ये सब मार्च की बता रहा हूं मैं आपको, रिसेंट की। ठीक है, डेजर्ट हट एक्सरसाइज ये आपकी राजस्थान में रही थी। ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज थी। ओके,
ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज रही थी इसमें, इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन नेवी सभी के यहां से रहे थे। ओके, और राजस्थान में भी कहां पर रही थी? राजस्थान में जो इंडियन एयरफोर्स का एयरफोर्स स्टेशन है जोधपुर, वहां पर जोधपुर में ये एक्सरसाइज रही थी दोस्त। एक मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि तंजानिया होस्ट करने जा रहा है, तंजानिया। ओके, ये तंजानिया के दर इस सलाम में रहेगी। ओके, दर इस सलाम में, इसका नाम है AIKEYME। ओके, AIKEYME, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेज। और भी काफी देश हैं जो इसमें, मतलब और भी देश हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। ओके, और क्या याद रख सकते हैं? एक एक्सरसाइज अभी और रही थी, वरुण। वरुण मेरे दोस्त, ये भारत की फ्रांस के साथ एक्सरसाइज होती है। शक्ति, वरुण, गरुण, ये 3 एक्सरसाइज भारत की फ्रांस के साथ होती है। ठीक है, इसका जो एडिशन था वो 23rd रहा था, 23वां इसका संस्करण रहा था। इसमें जिस शिप ने पार्टिसिपेट किया वो था INS विक्रांत। ठीक है, INS विक्रांत मेरे भाई, क्लियर है? ठीक है, अभी बांग्लादेश के साथ 2 एक्सरसाइज हुई हैं। वैसे तो 3 होती हैं, एक संप्रति भी होती है, बट अभी जो हुई थी वो थी बोंगो सागर एंड कॉर्पेट। बोंगो सागर एंड कॉर्पेट, ये 2 एक्सरसाइज रही थी। इन 2 एक्सरसाइज में जो इंडियन नेवी का शिप पार्टिसिपेट किया था उसका नाम है रणवीर। ओके, INS रणवीर मेरे भाई, INS रणवीर। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया मेरे दोस्त? ये ऑलमोस्ट जितनी एक्सरसाइज मुझे याद है मेरे दोस्त, या आपको जितनी याद होंगी उतने का हम लोगों ने रिवीजन एक जगह कर लिया। ओके, और अब भी कुछ बच रहा है तो वो भी आप बता दीजिए, उसको भी लगे हाथ लपेट लेते हैं जो हम लोगों ने ना कवर किया हो। एक MOU और हुआ था भारत का मलेशिया के साथ। ठीक है, एक भारत का MOU और हुआ था मेरे भाई मलेशिया के साथ। ठीक है, क्या हुआ था MOU? कि हम लोग एक टेबल टॉप एक्सरसाइज करेंगे, टेबल टॉप एक्सरसाइज करेंगे 2026 में मेरे भाई। ठीक है, और एक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज करेंगे 2027 में। ठीक है, टेबल टॉप एक्सरसाइज कब करेंगे? 2026 में, और जो फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज करेंगे वो 2027 में करेंगे। क्लियर है? डन बेटा, एक बार लाइक बटन पे प्रेस जरूर कर दो, लाइव और लाइक का रेशियो बराबर कर दो। चलो आगे बढ़ते दोस्त। ये है कलोल भट्टाचार्य, इनकी एक किताब है नेहरू फर्स्ट डिप्लोमेट हु बिल्ड इंडिपेंडेंट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी रिक्रूट। नेहरूज फर्स्ट डिप्लोमेट हु बिल्ड इंडिपेंडेंट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी रिक्रूट मेरे भाई। ओके, डन। एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, वैसे तुम लोग कर लोगे इसको। ठीक है, 2024 में और 2025 में कुछ एक अवार्ड्स दिए गए थे। ओके, उन अवार्ड्स में बुक के नेम रहे होंगे, बुक के नेम, जिन अवार्ड्स के लिए सम्मानित किया गया होगा मेरे भाई। ठीक है, जैसे ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के लिए किसको सम्मानित किया गया था? बात समझ में आ रही है? ऑर्बिटल के लिए। और जैसे KIOROS, कायरोस के लिए। ये सब एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं मेरे दोस्त। बात समझ में आ रही है? किसको सम्मानित किया गया था? दिमाग लगाइएगा। ये मैंने 2 उदाहरण दिए, जैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया, इंग्लिश के लिए 1 को दिया गया, हिंदी को 1 के लिए दिया गया। अब इंग्लिश के लिए किसको दिया गया, हिंदी के लिए किसको दिया गया मेरे भाई? अब आपका होमवर्क रहेगा कि वेल मुझे नहीं पता, बुकर प्राइज है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज है। ठीक है,
इंटरनेशनल बुकर प्राइज एक को दिया गया बुकर प्राइज, मुझे नहीं पता इसके बारे में, आपको आराम से तसल्ली से ढूंढना है, ठीक है। अपने होमवर्क अपने नोट्स को खंगालिएगा बैठ के, और इसको इस तरीके से कनेक्ट करना कि बुक एंड ऑथर दो तरीके से एग्जाम में सवाल आ रहा है। एक तो डायरेक्ट कोई पब्लिश हुई है बुक, वो पूछ लेगा कि ये बताइए कैलाश सत्यार्थी साहब की किताब अभी एक रिलीज की गई थी, बड़ा नाम है मेरे भाई कैलाश सत्यार्थी साहब, उनकी किताब का नाम क्या, एक तो ये सवाल पूछ लेगा। या पूछ लेगा मेरे भाई अभी साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है, ठीक है, हिंदी के लिए दिया गया है, हिंदी के लिए जिसके लिए दिया गया उसका नाम क्या है, पोइट्री का नाम क्या है, मतलब या फिर बुक के लिए दिया गया तो नोवेल का नाम क्या है, वो आपको ढूंढ के बताना है, ठीक है। गगन गिल साहब को दिया गया जब तक आई मैं बाहर, चलो ठीक है ये तो आपने लिख लिया। अंग्रेजी के लिए किसको दिया गया है, ये बता सकते हो? कैलाश सत्यार्थी साहब की किताब का नाम क्या है, बुक का नाम क्या है? इंग्लिश का द स्पिरिट है, दिया सलाई मेरे भाई, क्या नाम है इसका, दिया सलाई। ओके तो कोशिश यही करनी है हमें कि आज ये वाला होमवर्क पूरा करना है। अपने जितने भी हम लोगों ने मार्च में फरवरी में पढ़ा है, जब बुक एंड ऑथर आ रहे हैं आज उनका रिवीजन करना है, जब अवार्ड्स में आ रहे हैं तो रिवीजन करना मेरे भाई, कोई बुक रिलीज हुई है तो उसमें करना। ओके अब हम लोग एक 8:30 बजे इवेंट है, मुझे जस्ट ऑफिस निकलना है मेरे दोस्त, तो मैं आज सेशन थोड़ा लेट स्टार्ट किया हूँ और जल्दी क्लोज करूंगा, ठीक है। ऑफिस पहुंचना मैंडेटरी है, और एक इवेंट है, इंपॉर्टेंट इवेंट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिजल्ट मेरे दोस्त, तो आप लोगों के साथ हम लोग 8:30 बजे से जुड़ेंगे, तो इसलिए मैं माफी चाहूंगा, आज के लिए छोटा सेशन है, रिवीजन एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं है, कल हम लोग इसकी सारी मेरे दोस्त सब कुछ कंपनसेट कर दूंगा। ओके बाकी आप लोग वॉरियर प्रो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वॉरियर प्रो बैच में आज से जो 10 बजे से मेरी क्लास शुरू हो रही है वो सारथी में शुरू हो रही है। ओके सारथी बीटा में शुरू हो रही है मेरे भाई, इसमें हम लोग गवर्नमेंट स्कीम करने जा रहे हैं, जितनी भी सरकारी योजना है गवर्नमेंट स्कीम है वो सारी हम लोग इसमें कवर करेंगे। ओके बेसिकली सारथी के दो पार्ट है, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बीटा शुरू करने जा रहे हैं, और बीटा की क्लासेस आपकी मंडे टू सैटरडे आपकी चलेंगी। इवनिंग में हम लोग 7 बजे मेरे दोस्त डेली बेसिस पर सुदर्शन बैच कर रहे हैं, जो कि एसबीआई क्लर्क का मेंस का बैच है। ओके इसमें हम लोगों का जनवरी कंप्लीट है, फरवरी कंप्लीट है मेरे भाई, ओके अक्टूबर कंप्लीट है, दिसंबर की एक क्लास है और मार्च की एक क्लास आपकी रह गई है। तो ये 2 क्लासेस में आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की डेट में हमारा जनवरी कंप्लीट, फरवरी कंप्लीट, अक्टूबर कंप्लीट, दिसंबर मार्च, सिर्फ हमें नवंबर करना होगा। आने वाले 3 से 4 दिन में हमारा नवंबर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब ये है कि जो बैच हम लोगों ने अभी शुरू किया था 10 मार्च को, और ये मान के चलिए हम लोग 5 अप्रैल तक अपना 6 महीने का करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट इसमें कर चुके होंगे। ओके तो जो भी बच्चे जिनको मेंस स्पेशल क्लासेस चाहिए वो सुदर्शन को ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ वॉरियर प्रो बैच। तो आई विल सजेस्ट कि डोंट गो विद ओनली सुदर्शन बैच, यू शुड गो विद वॉरियर प्रो बैच, जो कि आपको 1278 का मिल रहा है, ठीक है। इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, ये 1420 या 1562 पे आ जाएगा। तो आप कोशिश करिए एज सुन पॉसिबल इसको एनरोल कर ले, कोड यूज कर सकते हैं आप Y168। ओके एंड ऑल द बेस्ट फॉर IVPS रिजल्ट मेरे भाई, सारी चीजें आई होप सबके लिए बेहतर रहे। ओके बाकी जो बच्चे वॉरियर प्रो के अलावा मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश भी करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज भी जिनको चाहिए वो बैंक महापैक ज्वाइन कर सकते हैं। ओके आपको जीए रिलेटेड टेस्ट सीरीज तो इसमें भी मिलेगी, इसमें मंथली आपको टेस्ट मिलते हैं, मंथली इसमें आपको 4 टेस्ट मिलते हैं हर एक मंथ के। जनवरी के 4 टेस्ट इसमें है, फरवरी के 4 टेस्ट इसमें है, मार्च के 4 टेस्ट इसमें है, ठीक है, अप्रैल के 4 टेस्ट इसमें होंगे। हर एक टेस्ट में आपको 60 क्वेश्चन मिलते हैं, लगभग 180 से 200 क्वेश्चन का आपका पूरा इसमें बंच रहता है। तो ये सिर्फ वॉरियर प्रो एक बैच नहीं है, इसमें 5 बैचेस का कॉम्बो है, प्लस साथ के साथ इसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स टेस्ट भी मिलते हैं। ओके आप बैंक महापैक ले सकते हैं, बैंक महापैक आपको 1999 का मिलता है, ये भी नॉमिनल प्राइस में है। Y168 आप कोड यूज करेंगे, बैंक महापैक में आपको सभी फैकल्टी के सभी बैचेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ई बुक्स मिलेंगे, एंड दिस इज रिफंडेबल आफ्टर योर सिलेक्शन। ये 100% रिफंड भी किया जाएगा, इवन आपने अगर वॉरियर प्रो से भी पढ़ा है तो भी आपका 100% फी रिफंड किया जाएगा, 100% फी। ओके बस याद रखिए यूज कोड Y168। ओके इवन SBI क्लर्क मेंस के लिए जो टेस्ट सीरीज है, इवन SBI PO के प्रीलिम्स के भी 10 टेस्ट इसमें ऐड है, SBI क्लर्क मेंस के 15 टेस्ट ऐड है, SBI PO मेंस के 15 टेस्ट ऐड है मेरे भाई, गवर्नमेंट स्कीम RBI रिलेटेड 15 टेस्ट ऐड है, 20 स्टेटमेंट बेस्ड टेस्ट ऐड है इसमें, और ये आपको 199 का मिलता है बजाय 279 के। ओके सेम कोड आप Y168 इसके लिए यूज कर सकते हैं। ओके चलिए बच्चों मुलाकात करते हैं। सर आज की अपनी टाइमिंग बता दो, 10 बजे मुलाकात करेंगे और शाम को 7 बजे मुलाकात करेंगे। इस बीच में जो सेशन होगा उसके बारे में मैं टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, टेलीग्राम पे टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, GA बाय आशीष गौतम, इसमें 1,38,000 बच्चे हैं, इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करिए। और 1,38,000 नहीं 1,39,000 बच्चे होंगे, इसमें आपको डेली बेसिस पे PDF भी मिलता है, और डेली बेसिस पे 3 बजे मेरे भाई इसमें करंट अफेयर्स का क्विज भी होता है।
डेली बेसिस पे बच्चे। ओके,